हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 40 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 29 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इंडस्ट्रीज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज के लोकेशन को इफेक्ट करते हैं, मतलब आपकी इंडस्ट्री किस जगह पे हो, कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करेंगे जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो देखो कौन कौन से फैक्टर हैं, हम यहाँ पे समझते हैं। देखो कौन कौन से फैक्टर हैं यहाँ पर। सबसे पहले गवर्नमेंट इंसेंटिव, मतलब कि गवर्नमेंट किस तरह से आपको इंसेंटिव दे रहा है, इसमें आपको प्रोत्साहन दे रहा है। मार्केट किस तरह का है, जहाँ पे आपका जो भी मतलब आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं या जो भी आपकी इंडस्ट्रीज है वो मार्केट से किस तरह से इफेक्ट होती है। ट्रांसपोर्टेशन कितना है वहाँ से, कैपिटल कितना है, आप कितनी पूंजी लगा रहे हैं उसके अंदर, कितना पैसा लगा रहे हैं उसके अंदर, वर्क लेबर कितना है, उसके बाद में वाटर सोर्सेज कितने अवेलेबल हैं वहाँ पे, सुटेबल लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ को समझो कि आप कोई भी इंडस्ट्रीज खोल रहे तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें उसको इफेक्ट करेगी। आपने कोई भी चीज़ बनाई, मान लो कि आप कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी एक इंडस्ट्री बना रहे हो, तो उसके लिए कच्चा माल रॉ मटेरियल कौन सा होगा वो आपकी इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा। आपके पास में लैंड कितनी, अगर कम, आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो लेकिन लैंड छोटी है तो इफेक्ट करेगा ना आपको। तो सुटेबल लैंड आपको क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। वाटर सोर्सेज हैं वहाँ पे, वो चेक करना होगा आपको। लेबर कितना यूज़ कर रहे हो आप, अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी, कम काम कर रहे हो तो कम की ज़रूरत होगी। कैपिटल आप कितना पूंजी लगा रहे हो, कितने पैसा लगा रहे हो उसके अंदर। ट्रांसपोर्टेशन, आपने कोई सामान बना दिया, अब बनाने के बाद बेचना भी तो है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी तो करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कितना है वहाँ से। उसके मान लो आपने कोई पहाड़ की ऊंची चोटी पर आपने कोई इंडस्ट्री खोल दी, वहाँ से आने जाने में दिक्कत है तो आपका व्यापार चल ही नहीं पाएगा। उसके बाद मार्केट कैसा है, उस चीज़ जो भी आप इंडस्ट्री खोल रहे हो उसका मार्केट कैसा है वो भी उसको इफेक्ट करेगा। और गवर्नमेंट कितना इंसेंटिव्स दे रही है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा गया है, उसे हम समझते हैं ध्यान से। इंडस्ट्रीज are mainly concentrated on those places where availability of raw material, suitable land, water supply, manpower, workers, capitals, transportations, market are easily available। तो कहाँ कहाँ पर होती है, जहाँ पर रॉ मटेरियल इजी मिल जाए, सुटेबल लैंड, वाटर मिल जाए, वर्कर मिल जाए, कैपिटल्स मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए। जहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे इजीली क्या हो जाएगा, जो इंडस्ट्रीज है वो क्या हो जाएगी, ग्रो करना शुरू कर देगी, डेवलप हो जाएगी। Sometime the government also perform many encouraging work like the providing electricity, transportation facilities at low price or setting up the industry in backward areas। कभी कभी जो गवर्नमेंट है ना, बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए वहाँ पे से लाइट का जो बिजली का है उसका खर्चा कम दे देती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करेगी, लो प्राइस पे देगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी दे देगी, जिससे कि क्या हो, जो बैकवर्ड एरिया है वो भी क्या कर सके, ग्रो कर सके। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज लीड द इंक्रीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन एंड सिटीज। और टाउन और सिटीज़ की क्या होगी, डेवलपमेंट भी होगी। देखो जब रोजगार, जब एक इंडस्ट्री कहीं बनेगी तो लोगों को क्या होगा, उसमें काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, धीरे धीरे वहाँ का क्या हो जाएगा, विकास भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। देखो क्या है, इंडस्ट्रियल सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, आप कोई भी इंडस्ट्री खोल रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड करी है, क्या क्या चीज़ें से मिलकर वो इंडस्ट्री बनी है, चाहे फर्स्ट प्रोडक्ट हो चाहे लास्ट प्रोडक्ट हो, है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें आई है वो सब क्या हो जाती है, इंडस्ट्रियल सिस्टम हो जाती है। तो देखो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, सेकंड हो जाएगा प्रोसेस और थर्ड हो जाएगा आउटपुट। तो सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम इज ए मेनली प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो सबसे पहले हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा, जो भी चीज़ें आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो कितनी चीज़ें उसके अंदर चाहिए। मानो कि अपनी ब्रेड बनाने का कोई इंडस्ट्री खोली है, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, वर्कर्स चाहिएंगे, मशीन्स चाहिएगी, फ्लावर चाहिएगा। इसके अलावा देखो आपको क्या चाहिएंगे, टाइम चाहिएगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी, वाटर चाहिएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी इन्वेस्टमेंट की। क्या क्या इंक्लूड करना है उसके लिए, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। फर्स्ट आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब सेकंड देखते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटी द ट्रांसफॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द रिफाइनरी मटेरियल। अब आपने रॉ मटेरियल से लेकर जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है उसके बीच की जो प्रोसेस है वो किसके अंदर आ जाएगी, प्रोसेस के अंदर। जैसे कि देखो आटे से आपको क्या बनाना है, ब्रेड बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस की है, ये सारा किसके अंदर आएगा, प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आउटपुट। आउटपुट मतलब कि फाइनल जो रिजल्ट मिला और आपकी जो इनकम हुई। तो देखो क्या लिखा गया, आउटपुट इज द फाइनल प्रोडक्शन, द गुड बीइंग रेडी फॉर यूज एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। आपकी कितनी इनकम अर्न की है आपने, ये इसके अंदर आ जाएगी। तो 3 पार्ट देखे, इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब एग्जाम्पल से समझाया गया, देखो
जस्ट एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल का एग्जाम्पल लिया गया है, जिस उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, ह्यूमन लेबर चाहिएगी, कॉटन चाहिएगी, फैक्ट्री चाहिएगी, ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगी, कॉस्ट एज द इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें किसमें अंदर आ जाएंगी। देखो जो जो सामान चाहिए वो किसके अंदर है, इन्वेस्टमेंट के अंदर। उसके बाद द वाइल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व गिनिंग, कटिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग। अब सेकंड, आपने कपड़ा क्या किया, आपने कपड़ा ये सब जो कॉटन वगैरह ये सब ले ली, अब उसमें किस तरह की छपाई करानी है, रंगाई करानी है, पेंटिंग करानी है, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा। एंड थर्ड, द फाइनली आउटपुट प्रोडक्ट इज प्रोसेस द शर्ट दैट वॉज वी वेयर। उसके बाद देखो क्या कहा गया, जो शर्ट बनी फाइनली वो क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा, और उस पर आपने कितनी इनकम करी, कितना अर्न किया, वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट। अब देखते हैं 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया, व्हाट वर द फैक्टर इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ से चाहें तो आप यहाँ से ही सारे के सारे पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से डालकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखो दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट हैं। तो देखो यहाँ से हो जाएगा आंसर, फर्स्ट का आंसर यहाँ से लेके आप मार्केट यहाँ तक ये लिख सकते हैं। ये सारे ही क्या है, फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, अभी हमने किया है ये आंसर। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जिसमें क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, प्रोसेसिंग आ जाएगी और आउटपुट, ये तीनों ही के बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिस्ट द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व इन एनी 5 ऑब्जेक्ट दैट यू यूज़। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट का इन्वेस्टमेंट बतानी है जो आप यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं आंसर। देखो क्या कहा गया, सबसे पहले हम ब्रेड का एक एग्जांपल लेते हैं। क्या क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके अंदर लेबर चाहिएगा हमको, लैंड चाहिएगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगा, फ्लावर चाहिएगा, ये सब चीज़ें हमें क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए। समझ में आ रहा है। उसके बाद है पेन के लिए देखो वही लेबर चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, ठीक है, लैंड चाहिए और कलर चाहिए। ये सब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे कि जब भी आप ऐसे इंडस्ट्री खोल रहे हो तो आपको फर्स्ट क्या चाहिएगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है बाइक के लिए देखो लैंड चाहिएगा, यहाँ पे सब जगह लैंड यूज़ कर सकते हैं। प्लान देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैंड, ठीक है। इसके बाद मशीन चाहिएगी, बड़ी बड़ी मशीन चाहिएगी, लेबर चाहिएगा, उसके बाद कलर चाहिएंगे, अलग अलग कलर के रबड़ चाहिएगा, टायर चाहिएंगे। ये सब इन्वेस्टमेंट के बताए गए कि ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिएगी। फ़ोन में भी देखो लैंड चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, माइक चाहिए, वायर चाहिए, ये सब चीज़ें हमें क्या चाहिए, फ़ोन के लिए चाहिए। उसके बाद है शर्ट के लिए देखो लैंड, लेबर, बटन, क्लोथ्स, कलर, है ना। ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएंगे। आप और भी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। अच्छे से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।